हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं ब्रेड स्प्रिंग रोल्स बनाऊंगा जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनते हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं। तो एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये मैं ब्रेड से बनाऊंगा और जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। ये काफ़ी सिंपल रेसिपी है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है और ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रेड का पैकेट लिया है। ये आप कोई भी ले सकते हो, आपकी लोकल में मिल जाएगा। ये लोकल में मुझे मिला है। ये 10 रुपये का 150 ग्राम्स है पैकेट। छोटा ही पैकेट लो, चाहो बड़ा भी पैकेट ले सकते हो, उसमें बड़ी बड़ी ब्रेड निकलती हैं। तो अभी मैं छोटा पैकेट ले रहा हूँ। और एक नाइफ़ ले लेते हैं। तो ये नाइफ़ काफ़ी डेंजरस है, इसको ध्यान से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल ली है। तो ये पूरा पैकेट मैं यूज़ कर लूँगा इसमें। ये सिर्फ 10 रुपीज़ का मुझे मिला है। और भी इससे बड़े बड़े पैकेट आते हैं पर वो मैंने नहीं लिए। तो इसको इस तरीके से जो इसकी किनारी होती है ब्राउन वाली, उसको कट कर लेना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिए और इस तरीके से कट कर लेना है। अगर आप ब्रेड का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप मैदे का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोगों को एक पट्टी ऐसी बनानी होगी। तो मैं ब्रेड की ही बनाऊंगा। तो ये देखो मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं। साइड साइड में ब्राउन नहीं होना चाहिए ऐसे, और ये ब्रेड भी मुलायम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हम लोगों को कट कर लेना है। और ये जो लास्ट वाली ब्रेड रहती है इसको नहीं कट करेंगे क्योंकि ये तो पूरी ही ब्राउन है। तो इसको मैं ऐसे ही कट कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे थोड़ा वो बचता है इसका बताऊँगा क्या यूज़ करना है। तो इसको ऐसे हमने काट के इसमें डाल दिया है और ब्रेड लेते हैं। और अगर दो ब्रेड साथ में काटते हैं तब भी देखो कट जाती है, इससे फटाफट काम होता है। तो ये देखो मैंने दो एक साथ काट दी हैं तब भी कट गई है। तो अब मैं 3 काटूँगा एक साथ। तो ये देखो 3 ब्रेड हैं ये। इसको एक साथ काट के दिखाते हैं आपको। थोड़ा टाइम लगता है एक तरफ काटने में पर ये भी कट जाती हैं। तो इस तरीके से देखो ये कट गई हैं। और अब मैं 4 काट के देखता हूँ एक साथ, शायद ये कटे ना कटे। ये थोड़ा रिस्की है तब भी चलो लेके देखते हैं। ओके, तो ये भी कट रही हैं साथ में। 4 से ज़्यादा मत काटो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये देखो ये कट गई हैं पर अभी थोड़े देखो एक दो छूट गई हैं। तो इनको ठीक कर लेंगे। जब ज़्यादा करते हो तो ऐसा ही होता है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा कट कर देता हूँ। बस ये भी बन गई है। तो इस तरह से आपको ब्रेड काट लेनी है सबसे पहले, जैसे मैंने बताया। और जो इसका ब्राउनिश पार्ट बचता है इसका बताता हूँ क्या करना है आपको। तो ये ब्राउनिश पार्ट है, इसको आपको धूप में सूखने के लिए रखना है। इसको ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ करेंगे। तो देखो इस तरह की मैंने डलिया ली है और इसमें पेपर बिछा देंगे ऊपर, ठीक है। और जो ये कूड़ा करकट है इसको इसी में डाल देंगे। इस तरह से कुछ ऐसे वेस्ट नहीं होगा। चाहे तो आप इसको दूध में भी डाल के खा सकते हो पर इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ करूँगा। तो ये सूख गए हैं तो मैं मिक्सी में इनको ब्रेड क्रम्स बना रहा हूँ। तो इस तरह से लगा देना है, लग गया है। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको इस मिक्सी में ही डाल देंगे जो सूख गए थे। अगर हल्के ही सूखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मिक्सी में अच्छे से इनका ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो ये देखो मैंने मिक्सी पूरी भर दी है इसी से ही। और जब इसको चलाएंगे तब देखिए कितने कम रह जाते हैं। तो इसको बंद कर देते हैं और ऑन करते हैं।
तो अब शायद बन गई है। तो ये देखो, इसका चूरा टाइप का कुछ बन गया है। तभी मैंने इसको सुखाने के लिए रखा था। अभी थोड़ा और चला देते हैं। जितना आप मोटा करना चाहो कर सकते हो। पर मैं तो एकदम पतला रखूंगा, एकदम आटा जैसा। तो ये देखो, घूमते हुए देख सकते हो इसको। तो अब बंद कर देते हैं। और ये हमारा बन चुका है, इसका पाउडर टाइप का। तो इसका भी यूज़ बताऊंगा। ये ऑप्शनल है, ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। बस इससे थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है। तो ये देखो, इस तरीके से हो जाता है। फूड वेस्ट होने से बच जाता है, तभी मैंने ये आपको बताया। ये देखो, पाउडर ऐसा बन गया है। इसको चाहे दूध में डाल के भी खा सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है ये। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो इसको मैंने कटोरी में कर लिया इसे निकाल के। और अब जो हमने ब्रेड काटी थी, उनकी हमें रोटी बनानी है। तो देखो किस तरीके से बनानी है। तो हमें 4 ब्रेड ऐसे लेंगे, ऐसे बड़ी रोटी बन जाएगी इसकी। तो इस तरह से। तो ये मैं बेलन ले आया हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा इसको दबाना होता है। अगर ब्रेड ज़्यादा मुलायम होती है तो वो तुरंत उसकी चपटी सी रोटी बन जाती है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो इस तरह से बेलन चलाना है इसके ऊपर। ये देखो, पतली होने लगी है ब्रेड। और जितनी पतली होगी उतनी बड़ी भी हो जाती है ये। तो जो चारों ब्रेड हैं उन पे बेलन आपको चला देना है, जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे ही। तो और ब्रेड ले लेते हैं, इन पे भी मैं इस तरीके से इनको बनाना है जैसे मैंने ये बनाई है। सारी ब्रेड को बना लेनी है। तो मैंने इसको बेलन चला लिया इनके ऊपर। और अब इनको आपस में चिपकाना कैसे है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से 4 रखनी है। और ये मैदे और पानी का घोल है, जिसका यूज़ हम ग्लू की तरह करेंगे इनको चिपकाने के लिए। जैसे पेपर को चिपकाते हैं ग्लू से, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो इसमें थोड़ा आपको 1 चम्मच मैदा लेना है, 1 चम्मच पानी, उस घोल है ये। तो इसको इस तरह से कुछ लगा देना है इसमें, जैसे आपने पेपर को चिपकाया होगा सेम वैसे ही है। तो इसको इस तरीके से चिपकाना है। ये बस फूड में काम आ रहा है, वो पढ़ाई में काम आता था। तो ये इस तरीके से इसको लगा देना है। ये अपने आप ही सूख जाता है और आपस में चिपक जाता है। तो इस तरीके से हमारी रोटी बन गई है ये एक। और भी मैंने इस तरीके की बना ली हैं। ये देखो, ये दूसरी। जितनी आप बनाना चाहो उसकी बना सकते हो। अगर ब्रेड में आपको प्रॉब्लम है थोड़ी, तो ये मैदे के भी बना सकते हो ऐसी रोटी। पर मैंने ब्रेड की ही बनाई। और ये माइक्रोनी है, इसको बनाने की रेसिपी मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैं यही माइक्रोनी एंड चाउमीन भर देता हूँ, जैसे स्ट्रीट में होती है, रेस्टोरेंट्स में होती है, सेम वैसे ही। तो इसको ऐसे ग्लू लगा के और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ग्लू थोड़ा भर भर के लगाओ ताकि अच्छे से चिपक जाए आपस में। तो इस तरीके से कुछ इसको रोल कर लेना है। मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, आप चाहे तो छोटे छोटे स्प्रिंग रोल्स भी बना सकते हैं 2 ब्रेड का यूज़ करके। पर मैं 4 ब्रेड का यूज़ किया हूँ। और इसको कुछ इस तरीके से सावधानी से चिपका देना है, क्योंकि ये ब्रेड है। और जब बाद में मैंने देखा तो मेरी ब्रेड सूखने लगी थी हल्की हल्की। तो इतनी मुलायम तो नहीं थी मेरी ब्रेड। और आप कोशिश ये करो कि मुलायम ही ब्रेड लो, ताकि उसकी रोटी अच्छे से बन जाए। और इस तरीके से साइड साइड से चिपका देना है इसको। तो इसको दोनों तरफ से इसको प्लेट में रख देते हैं हम। ये देखो, यहाँ से कट गई है, तो यहाँ पे डरना नहीं, मैं बताऊंगा इसका क्या करना है। तो इसके ऊपर आप इस तरीके से मैदे का वही ग्लू लगा दो जहाँ जहाँ से आपको कटा पिटा दिख रहा है।
वहाँ पे ये ग्लू लगा दो और इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दो, तो इससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और इसको ऐसे उठा के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसी के अंदर मैं इसको डाल दूँगा, ताकि अच्छे से इसमें चिपक जाए। इस तरह से मैंने थोड़े बड़े बड़े रखे हैं तो इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप छोटे छोटे बनाओ। तो इस तरीके से कुछ हो गया है। तो जहाँ जहाँ पे कटा है वहाँ पे मैं फिर से ग्लू लगा रहा हूँ। तो ये देखो बन चुका है एक मेरा। और मैंने देखो ये तीनों बना लिए हैं, जो 3 रोटी थी ब्रेड की उससे। और ये 1-3 बज गई तो इसका भी मैं कुछ बना ले रहा हूँ। ये 3 ब्रेड का है, तो इसको भी इस तरीके से चिपका देते हैं और कुछ समोसा टाइप बना देते हैं इसका भी। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हो इसके, और पकौड़े बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ बना लिया है इसका, चौकोर आकार का ब्रेड कह लो, कुछ भी कह लो। तो अब इनको फ्राई करते हैं। मैं इंडक्शन पर ही इनको बनाऊंगा। तो ये देखो जो 3 थे, एक के मैंने 2 कर लिए हैं छोटे छोटे करने के लिए। तो इस तरीके से बना सकते हो छोटे छोटे। और ये है, तो मैं इंडक्शन ऑन करता हूँ और मैं इन्हें कम तेल में बनाने की कोशिश करूँगा। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं इन्हें कम ऑयल में फ्राई करूँगा। तो इंडक्शन को सबसे लो पे कर देना है सबसे पहले, और इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ 2 चम्मच। तो ये देखो इतना ऑयल डाल रहा हूँ मैं, थोड़ा और डाल देता हूँ इसमें। डीप फ्राई कर सकते हो, उससे और कुरकुरी हो जाती हैं, पर मैं डीप फ्राई नहीं करूँगा। तो इतना ही ऑयल इसमें डालेंगे और इतने ऑयल में हमारे बन जाएंगे सब। तो इस तरह से ये देखो एक है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। अगर आपको हाथ से डालने में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, आपको लग रहा है कि डर लग रहा है, तो इस तरीके से भी डाल सकते हो, चमचे पे रख के, और इसको इस तरीके से इसमें डाल दो। सबसे आसान तरीका है। अगर आप कुकिंग में नूब हो अगर प्रो हो तो डाल सकते हो हाथ से, पर मैं तो नूब हूँ तो मैं इसी से ही डाल रहा हूँ इसको। और इसको बस हल्के हल्के से ब्राउन होने देना है बस। तो ये देखो हमारे बन चुके हैं और ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ये देखो मैंने सब डाल दिए थे, और इनको इस तरह से पलट सकते हो, तो इस तरीके से। तो एक निकाल के आपको दिखाते हैं। इसमें इतना ऑयल नहीं भरा रहता है, अगर डीप फ्राई करते हैं तो हो सकता है ऑयल भी भर सकता है इसके अंदर, तभी मैंने इस तरह से इसको फ्राई किया है। तो इसको थोड़ी देर और होने देते हैं। अगर मैदे से बनाते ऑल पर्पस फ्लावर से तो एकदम सही बनते, कहीं से कटे फटे नहीं होते, पर ये भी सही लग रहे हैं। इनको कट करते हैं फिर, और बस गर्मा गर्म स्प्रिंग्स रोल का आनंद लीजिए। तो ये देखो इसके अंदर मैंने खूब मैक्रोनी भरी हुई है, तो ये देख सकते हो बहुत मैक्रोनी भरी हुई है। और इसको एकदम स्ट्रीट स्टाइल में सजा देते हैं। बस हमारे स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स तैयार हो गए हैं। सॉरी, ब्रेड स्प्रिंग रोल्स तो बस इस तरीके से इनको खा सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपने पहले भी बनाए हो ऐसे कुछ तो मुझे बताओ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। तो एक छोटा वाला मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। तो ये छोटे छोटे वाले हैं, छोटे छोटे वाले भी अच्छे लगते हैं। तो ये कहीं से कटे फटे नहीं है, तो देख सकते हो जितने आप छोटे बनाते हो तो उसमें इतना नहीं होता है, जब बड़े बनाते हो उसमें थोड़ा कटने फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस थोड़ा डाल देता हूँ इस पे, और बस आपके सामने टेस्ट करके भी दिखाते हैं इनको। तो ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करो। मेरी तरफ से इसके लिए बिग थम्स अप।
धन्यवाद।